अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम दूसरी जमात की इस्लामियत स्टार्ट करने जा रहे हैं और दूसरी जमात की इस्लामियत का हम यूनिट नंबर 2 करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर हमारा जी है 2, नमाज इस्लाम का अहम रुकन। नमाज इस्लाम का अहम रुकन नमाज है। आप जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान, हमारे 5 अरकान कौन से हैं? कलमा, तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज हैं। अल्लाह की बताई हुई इन बातों पर यकीन और अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। हमारे 5 अरकान कौन है जी? कौन से हैं इस्लाम के? ये हर मुसलमान को याद रखना चाहिए कि हमारे इस्लाम के 5 अरकान कौन से हैं। कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज जो कि हम दिन में 5 दफ़ा पढ़ते हैं, रोज़ा जो कि एक साल में एक महीने में हम रोज़े रखते हैं, ज़कात और हज। ये क्या है जी? ये इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के ये 5 अरकान इस्लाम की इमारत के स्तून और अहम बातें हैं, यानी ये इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। इन स्तूनों में से एक भी कमज़ोर हो जाए तो पूरी इमारत कमज़ोर हो जाती है, यानी कि इनके ऊपर ही हमारा ईमान, हमारा दीन खड़ा है। और इनमें से एक भी कोई कमज़ोर हो जाए तो हमारी जो इमारत है, जो हमारे ईमान की इमारत है, वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ना हम पर फ़र्ज़ किया है और नमाज को जन्नत की कुंजी बताया है। कुंजी होती है जी चाबी। ये देखिए उसकी एक पिक भी बनी हुई है। नमाज को क्या कहा गया? जन्नत की। नमाज को जन्नत की कुंजी बताया गया। कुंजी क्यों कहा गया है कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें जन्नत मिलेगी। और हम इसके बदले, नमाज के बदले अल्लाह ताला हमें क्या देंगे? हम जन्नत देंगे और जन्नत में हम जाएंगे। हमें रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। ये आपने घरों में भी देखा होगा, आपके बड़े बुजुर्ग लोग भी, माँ बाप, मामा पापा, बहन भाई नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ये देखें, ये एक बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है, गुलदान सा बनाया हुआ, वॉज बना हुआ है। इसके ऊपर 5 अरकान लिखे हुए हैं। कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं और इसी के ऊपर हमारा दीन और इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। नमाज की रखतें, आप नमाज की रखते हैं, सुबह उठते हैं, फजर में कितनी रकत पढ़ते हैं? 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। उसके बाद हमारा जोहर होता है, हम क्या रकत हम उनकी होती है जी? 4 सुन्नत 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत 2 नफल। उसके बाद हमारी तीसरी नमाज स्टार्ट होती असर, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज। असर के बाद हमारी चौथी नमाज शुरू होती मगरिब, 3 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफल। ईशा ईशा मगरिब के बाद हमारी ईशा स्टार्ट होती 4 सुन्नत 4 फ़र्ज 2 सुन्नत 2 नफल, 3 वितर 2 नफल। दिन भर में हम कुल कितनी रखते पढ़ते हैं जी? हम 48 रखते पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के फ़ायदे, ये जी जो हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो ये उसके फ़ायदे हैं। नमाज हमें किन चीज़ों से रोकती है? नमाज हमें किन कामों से बचाती है? नमाज पढ़ने के फ़ायदे, अल्लाह ताला खुश होता है, सुबह सवेरे उठने की आदत हो जाती है, वक्त की पाबंदी होती है, 5 वक्त वजू करने से साफ सुथरे रहते हैं, बुरे कामों से बचते हैं। बुरे कामों मीन्स चोरी करना, झूठ बोलना, बदतमीजी करना, नाफरमानी करना। अगर हम रेगुलर नमाज पढ़ते रहेंगे तो हम सारे जितने भी बुरे दुनियावी काम हैं हम उससे बचते रहेंगे। हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है जी। इसके गलत और दुरुस्त का टिक लगाना है। नमाज पढ़ने के दौरान कपड़े ठीक कर सकते हैं। नमाज राइट है कि जी रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। जब भी आप नमाज पढ़ें, आप कभी भी कपड़ों को बार बार ठीक करने की इजाज़त नहीं है। आप जैसे नमाज पढ़ रहे हैं आपको वैसे ही खड़े होकर नमाज पढ़ते रहना चाहिए। नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देख सकते हैं, गलत। नमाज पढ़ते वक्त कभी भी अपना इधर उधर नहीं देखते, सिर्फ आपका ध्यान जाए नमाज के ऊपर होना चाहिए और सेंटर में आपकी निगाह रहनी चाहिए। नमाज के दौरान इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, गलत। हमें कोई ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। खामोशी से आपने अपनी नमाज को अदा करना है। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त सफ में खड़ा होना चाहिए। आप देखें ना, मस्जिद में जब मर्द नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ी जाती है तो एक सफ़ी होती है, यानी कतार होती है, लाइन होती है, और वहाँ सब पे खड़े हो, सब लोग लाइन में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कोई आगे है कोई पीछे है, सब लोग एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए वजू करना ज़रूरी नहीं है, गलत। आप दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ें और कोशिश करें आप 5 दफ़ा ही वजू करें। वजू के बगैर, वजू की नीयत के बगैर आपकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी और ना आप कोई नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक साफ होना ज़रूरी है। ये राइट है जी, दुरुस्त है। नमाज पढ़ने के लिए कभी गंदे नापाक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नमाज के लिए हमेशा बावजू रहना चाहिए और कपड़ों को पाक और साफ होना चाहिए। नंबर 2 की तरफ आते हैं। नमाज के दौरान ये एक हमारा फ्लो चार्ट है, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है।
اس کو آپ خود بھی فل کر سکتے ہیں. نماز کے دوران کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ نماز، اب آپ دیکھیں نماز میں ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بہت جلدی سے نہیں پڑھنی چاہیے. نماز سیدھے کھڑے ہو کر ادا کریں. نماز میں سیدھے کھڑے ہوں، باتیں نہ کریں. اس کے دوران کوئی بات نہ سوچیں. کپڑوں کا پاک صاف ہونا چاہیے. پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیے. یہ آپ کی ایکٹیویٹی تھی، ایک فلو چارٹ تھا. اب تھرڈ ہے جی، یہ بھی ایک آپ کی ایکٹیویٹی، ایک سرگرمی ہے، یہ آپ خود بھی سولو کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہر جملے کو اس کے درست نمبر میں لکھیے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، پاک صاف رہنا، دعا کرنا. ہم نیچے لاسٹ میں آئیں گے جی، ہمارا یہ لاسٹ ہے. درست جواب کے خانے میں لال رنگ بھریے. ایک دن کی تمام نمازوں کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں جی؟ 48. احمد نے پورے دن کی فرض نمازیں پڑھی تو کل کتنی رکعتیں ہوں گی جی؟ کتنی جی؟ 18 ہے جی ہماری. نادر نے دن بھر کی فرض نمازیں سنتے پڑھی تو یہ ملا کر کتنی ہوئیں؟ 38. نمازوں کے نام لکھیں جو کہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا. نمازوں کے نام: نمبر 1 پہ فجر، شروع میں صبح میں پڑھتے ہیں ہم. دوپہر میں ظہر، پھر ہم عصر، پھر ہم مغرب، اور پھر ہم عشاء پڑھتے ہیں. یہ آپ کا سارے چیپٹر کی ایک آپ کی ورک بک ایکسرسائز تھی جو کہ آج ہم نے آپ کو کمپلیٹ کروا دی ہے. تو آپ اس کو پلیز اپنے ایکسرسائز کو آپ اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اور اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.